राजगढ़ की जनता की ओर से मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि क्या राजगढ़ का जो शैक्षणिक स्तर है, शिक्षा में सुधार होगा सर, ऐसा वादा है। आप लोग जैसे उद्घाटन करने, भूमि पूजन करने तो बहुत जाते हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर कैसा है ये निरीक्षण करने बहुत कम पहुँचते हैं। वैसे तो आपने पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह को हराया है, लेकिन वर्तमान में कोई अच्छा कॉम्पिटिटर कांग्रेस में आप किसको मानते हैं? जनता ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन राजगढ़ जिले में सर आज भी अस्पताल में मशीनों की और डॉक्टर की कमी है सर। ये कमी कब पूरी होगी? राजगढ़ जिला कीचड़ से परेशान है। अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में सर रास्तों पे कीचड़ है, गाँव में कीचड़ है। इस समस्या से निजात कब मिलेगी? आज भी जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम रामबाबू गौड़ है और आप मुझे राजगढ़ जिले के क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ पर देख रहे हैं। हमारे बगल में जो माननीय बैठे हैं, आप सब इनको पहचानते ही होंगे क्योंकि राजगढ़ की जनता ने इनको 3 बार सांसद की कुर्सी पर बिठाया है और आप भली-भांति इनसे परिचित है। आज हमें इनसे बात करने का मौका मिला है, तो आज राजगढ़ की जनता के सवाल इनसे हम करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे। सर हमारे चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिन लाडली बहनों के बलबूते पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उस योजना में कई लाडली बहना ऐसी है जो वंचित है और उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। जो लाडली बहनाएं वंचित हैं और पात्र हैं, उनके लिए भी सरकार का संकल्प है कि उनको भी लाभ दिलाएंगे। और लगातार जब योजना प्रारंभ हुई थी, तो लगातार 1 महीने तक सतत इसके लिए प्रयास किया। फिर ये लगा कि जिनके पास ट्रैक्टर है, किसान हैं, महिलाएं हैं और उनको इसमें लाभ नहीं मिला, तो फिर से वापस रीओपन किया गया और फिर 1 महीने तक लगातार वो जुड़ जाएं, सारी बहनें उसमें आ जाएं, इसके लिए फिर से प्रयास किया। अब फिर भी कुछ बहनें अगर छूटी है तो सरकार इसका विचार कर रही है, लेकिन सरकार ने लगातार पहले भी 1 महीने तक लगातार जो इस अभियान को चलाया, गांव-गांव में अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया और कोई भी बहन छूटे नहीं। और इसके पहले फॉर्म भरवाने के बाद में अभियान चलाया। अभियान चलाने के बाद में फिर से उसको रीओपन करके वो फिर से जिनके पास ट्रैक्टर है, जो गरीब बहनें हैं, उनका नहीं नाम आए हैं तो उनके नाम फिर जुड़वाए। फिर भी अगर कुछ छूटे हैं तो सरकार के सामने बात हम सब लोगों ने रखी है, जैसे समय आएगा उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी पोर्टल बंद है सर, पोर्टल खुलने का कब तक मतलब संभावना है? वही मैंने कहा कि अब पोर्टल बंद है, अभी नहीं खुल रहा है। सरकार के सामने ये विषय है, अब जैसे उचित समय आएगा, व्यवस्था बनेगी, वैसे उनका भी समावेश किया जाएगा। इन दिनों राजगढ़ में एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो मुद्दा है, एक कांग्रेस नेता ने ये कहा है कि लाडली बहनों को हम बोरियों में भर देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो भाई, मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस करते ही आई है। इन्होंने तो पता नहीं कहां-कहां बहनों को भरा है, तंदूर में भरा है, इधर भरा, उधर भरा, हर जगह। और कांग्रेस का ये दुस्साहस इतना ज्यादा है, जो लाडली बहनों को वो बोरियों में भरते हैं, वो बुजुर्ग महिलाओं की प्रतिष्ठा खराब करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं और यहां तक कि वो तो संविधान के भी खिलाफ रोजाना जितनी अवहेलना हो जाए उतनी संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। नीति नियमों को, कानून कायदों को ताक पे रख करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट होगा, चाहे सेना होगी, चाहे हमारा चुनाव आयोग होगा, हर चीज का जो हमारे मानक हैं, जो प्रजातंत्र के मूल्य हैं, जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जितनी संवैधानिक इकाइयां हैं, एक संवैधानिक इकाई का इन्होंने कहां अपमान नहीं किया।
कहां तिरस्कार नहीं किया। ये अपने आप को शहंशाह समझते हैं, शहंशाह। इनकी खुमारी अभी उतरी नहीं है। ये इस देश को अपनी जागीर समझते हैं और इसलिए जो मन में आए बोलते हैं, संविधान को दिखाते हैं और जेब में रखते हैं। संविधान मेरी जेब में, मैं जो कहूं वो संविधान, संविधान की दुहाई देते हैं और रोज रोज संविधान की अवहेलना करते हैं, रोज रोज संविधान का अपमान करते हैं, रोज रोज संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करते हैं। ये कांग्रेस का कृत्य है, ये उनके डीएनए में है, ये उनके स्वभाव में है और देश ये जान चुका है। देश का मतदाता ये कांग्रेस के नेता और नीतियों को समझ चुका है, इसलिए कांग्रेस को नकार रहा है। वैसे तो आपने पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह को हराया है, लेकिन वर्तमान में कोई अच्छा कॉम्पिटिटर कांग्रेस में आप किसको मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मैंने उस समय भी कहा था, जब दिग्विजय सिंह जी सामने थे, उस समय भी मैंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही अपना रिकॉर्ड बनाते हैं और अपना रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ही तोड़ती है और इसलिए आगे भी, अगले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसको विजय दिलाएंगे। राजगढ़ ही नहीं सर, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जनता ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन राजगढ़ जिले में सर आज भी अस्पताल में मशीनों की और डॉक्टर की कमी है सर। ये कमी कब पूरी होगी? लोग अस्पताल पे भरोसा कब करने लगेंगे? देखिए, अस्पतालों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। आज से 10 साल पहले के अस्पतालों को देखो और आज के अस्पताल को देखो और खास करके कोरोना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इस देश के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज आजादी के पहले और आजादी के बाद से 2014 तक जितने मेडिकल कॉलेज थे, उससे 2 गुने मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए हैं। मित्र, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर एक दिन में नहीं बनते। डॉक्टर बनाने में समय लगता है। लगातार मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। राजगढ़ में अपने मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गया है और मेडिकल की सुविधाएं बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। मशीनें बहुत अच्छी आई हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं और धीरे धीरे इस समस्या को हम समाधान करते हुए जा रहे हैं। हर 5,000 की आबादी के ऊपर, हर 5,000 की आबादी के ऊपर हमने उप स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ किए हैं ताकि नीचे का प्रेशर ऊपर आए ही नहीं। हम गांव गांव तक जो है स्वास्थ्य कर्मियों को भेजने की व्यवस्था में लगे हुए हैं और इसलिए बहुत परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं कि जितना होना चाहिए उतना चाक चौबंद नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम समय में ये हो जाएगा। सर आपको पता ही होगा कि एक गरीब आदमी सोनोग्राफी प्राइवेट करवाता है, बहुत सारी महिलाएं जिनको डबल सोनोग्राफी की जरूरत होती है वो बाहर करवाती है, जबकि एक आदेश जारी हुआ था कि सोनोग्राफी फ्री में होगी। सोनोग्राफी फ्री में हो रही है, डॉक्टर भी तैयार हो रहे हैं, उसके स्पेशलिस्ट भी हम लोग बुला रहे हैं, सोनोग्राफी की मशीनें भी आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ मशीन खराबी होने में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा, इसलिए लोग भेजते होंगे, नहीं तो सोनोग्राफी भी अस्पतालों में अब होने लगी है। अब बात शिक्षा की कर लेते हैं। कुछ लोग ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई आप करवाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं सरकार का जो निर्णय होता है, हर निर्णय को, सरकार के निर्णय को हम सबको मानना चाहिए। ये जनहितैषी निर्णय है, सरकार का साहसिक कदम है और इस कदम के साथ में सबको कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। भाई, किसी भी व्यक्ति को समय से ऑफिस जाना चाहिए, समय से स्कूल जाना चाहिए। इसमें नई बात क्या है? क्या नया है इसमें? जाना चाहिए, जा रहे हैं, अटेंडेंस लगा देना चाहिए, लगाना चाहिए। नहीं सर, पर बहुत सारे विरोध कर रहे हैं ना। देखिए,
अब ये क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ से तो परे है। ये कोई औचित्य नहीं है इस बात का। और हम आए हैं, हर आदमी जो समय से जाए, स्कूल जाए, ऑफिसों में जाए, कार्यालयों में जाए, अपनी अटेंडेंस लगाए। उसमें क्या बात है, कौन सा नया है? करना चाहिए। और सरकार के हर निर्णय को हमको पालन करना चाहिए। सरकार का निर्णय है ये, इसको मानना ही चाहिए। सर, अब जनता के मन का सवाल। राजगढ़ जिला कीचड़ से परेशान है। अधिकतर लोग गांव में रहते हैं और गांव में सर रास्तों पे कीचड़ है, गांव में कीचड़ है। इस समस्या से निजात कब मिलेगी? बहुत सारे गांव में सर, मैं बांसखेड़ा गया था। बांसखेड़ा आप भी जानते हैं, आपका ससुराल है। वहां भी एक रास्ता है जहां पर कीचड़ है। देखिए, गांव में जाने के लिए कहीं पर भी सड़कें नहीं थी। चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे, कच्ची सड़कें भी नहीं थी, पगडंडियां भी नहीं थी। और गांव की सड़कें तो दूर की बात है, आज से 10 साल पहले ये नेशनल हाईवे की भी क्या हालत थी। आपको इंदौर जाना पड़ता, आपको ब्यावरा जाना पड़ता, आपको भोपाल जाना पड़ता, आपको राजस्थान जाना पड़ता। कहां था राष्ट्रीय राजमार्ग, कहां थी सड़कें? चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे। आज देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या हालत हो गई है, सड़कों की क्या हालत हो गई है, या इतनी स्थिति अच्छी हो गई है। प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से एक भी गांव ऐसा नहीं है जो 500 की आबादी तक का है उसमें पक्की डामर की सड़क नहीं है। प्रत्येक गांव में पक्की डामर की सड़क है। और अब तो छोटे मजरे और टोले भी 250 तक की जनसंख्या के हमने उसमें शामिल किए हैं, उनका सर्वे हो गया है, उसमें भी रास्ते बनने वाले हैं। अब रहा सवाल, अपेक्षा इतनी बड़ी है कि एक एक खेत तक जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो खेत सड़क चाहिए। गांव से गांव को जोड़ना, तो गांव से गांव को जोड़ रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है, जिस गांव का नाम आपने बताया उस गांव में 5-5 गांव से डामर की सड़क की कनेक्टिविटी है। 5 सड़कें हैं, 5 सड़कें। अब कोई ना कोई तो गली बचेगी भाई, तो वो होगा कहीं ना कहीं विसंगति होगी, वो भी ठीक करेंगे। सर, राजगढ़ की जनता आपको देख रही है। हम ये जानना चाहते हैं, तीसरी बार आप सांसद बने हैं, आने वाले दिनों में क्या सौगातें राजगढ़ जिले को मिल रही है? नया कुछ हो रहा है सर? राजगढ़ अपने आप में नया हो रहा है। राजगढ़ क्षेत्र को लोग कहते थे कि कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, किसी को भी कहीं भेजना है तो इसको काला पानी की सजा, काला पानी नाम मत दो, राजगढ़ भेज दो। राजगढ़ का हम लोगों का दुर्भाग्य था, हम लोगों को पलायन पलायन पलायन, पेट पालने के लिए पलायन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पलायन, हर काम के लिए पलायन। और वहां से शिक्षा प्राप्त करके आ जाओ तो रोजगार के अवसर के लिए पलायन। यहां तक कि पशुपालक जो थे वो पशुओं को पालने के लिए भी अपने ही क्षेत्र में पलायन करते थे। इसी जिले में चरवाहे के रूप में, आसपास के जिले में चरवाहे के रूप में वो दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। मेरा राजगढ़ क्षेत्र, आधा क्षेत्र ऐसा था जो 4 से 6 महीने अपने घरों में रहता था और 4 से 6 महीने अपने ही क्षेत्रों के आसपास दर दर की ठोकरें खाता फिरता था अपना पेट पालन करने के लिए। लेकिन आज स्थिति ये हुई है कि हम जहां विदिशा जाते थे, भेलसा जाते थे, मैं आपको बताऊं 2014 में यहां पर 46,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, 46,000 सरकार के प्रयासों से, और 76,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न पैदा होता था। पिछले साल हमने इसको बढ़ा करके बड़े बड़े बांध, चाहे मोहनपुरा होगा, कुंडालिया होगा, रेसई होगा, पार्वती होगा, सुठालिया होगा, और अभी तो नर्मदा जी कहां है? नर्मदा जी का पानी 3500 हेक्टेयर में 3500 हेक्टेयर में 3,500 हेक्टेयर में राजगढ़ की धरती की प्यास बुझाने वाला है। पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना ये राजगढ़ क्षेत्र की 1 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने वाला है। कुल मिलाकर के हमारे राजगढ़ लोकसभा का, राजगढ़ का जो है भूभाग, ये 10,70,000 हेक्टेयर के लगभग जो हमारा भूभाग है।
उसमें से 7,40,000 हेक्टेयर के लगभग कृषि योग्य भूमि है। उसमें 6 लाख हेक्टेयर जमीन में पानी देने की व्यवस्था हम कर चुके हैं। पिछले साल 10 लाख जो 76,000 था उसका 10 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हम खाद्यान्न पैदा कर चुके हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोहनपुरा कुंडालिया डैम राजगढ़ की जनता के लिए वरदान है। लेकिन सर आज भी गरीब आदमियों को बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता। आज भी गरीब लोग बेरोजगार हैं। गांव में प्राइवेट कंपनियां उन्हें लोन देती है, जमीन गिरवे रखते हैं, घर गिरवे रखते हैं। तो रोजगार के लिए सर क्या प्रयास हो रहा है? रोजगार के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। हर हाथ को काम कैसे मिले। जो गरीब बहनें हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको स्व सहायता समूहों से जोड़ करके, और हम लोगों ने लगभग 15,000 से ऊपर समूह है, 15,000 से ऊपर समूह है, और 1,80,000 के लगभग बहनें महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। और आपको आश्चर्य होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि बहनों को लखपति बहनें बनाना, एसएचजी की जो गरीब बहनें हैं इनको लखपति बनाना। तो 45,000 के लगभग बहनें लखपति बहनें, एसएचजी की बहनें बन चुकी है। लोकल फॉर वोकल हम ही बनाते हैं, हम ही बेचते हैं, चाहे बड़ी होगी, पापड़ होगा, अचार होगा, सर्फ होगा, सोडा होगा, साबुन होगा, अगरबत्ती होगा, दाल होगा, बेसन होगा, जो हमारे नित्य की उपभोग की चीजें हैं वो हम ही बनाते हैं, हम ही बेचते हैं। आज इस राजगढ़ जिले में, केवल राजगढ़ जिले में 2,900 दुकानें हैं एसएचजी की बहनों की। आजीविका अपना बाजार, आजीविका अपनी दुकान, 2,900, 2,000 के लगभग तो मेरे पास फोटोग्राफ रखे हुए हैं। तो आखिर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठ रहा है। यानी आज तक कभी गरीबी रेखा छोटी नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए हैं। तो ये रिकॉर्ड है भाई, गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबों की सरकार है, गरीबों का हित हो रहा है। और स्वदेशी स्वावलंबन, प्रकृति संस्कृति, इसको समान रूप से सरकार हमारी आगे बढ़ा रही है। आखिरी सवाल ये है कि एक आम आदमी राजगढ़ जिले में भ्रष्टाचार का शिकार ना हो, रिश्वतखोरी का शिकार ना हो, इसके लिए सरकार क्या नवाचार कर रही है? एक समय के प्रधानमंत्री जी थे जिनकी पीड़ा थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूं लेकिन नीचे तक जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। ये उनकी पीड़ा थी, ये लीकेज था, ये भ्रष्टाचार था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को प्रकट नहीं किया, उसको समझा। और आज अगर 1,000 रुपए आते हैं तो 1,000 ही सीधे खाते में आते हैं, 999 नहीं आते। ये व्यवस्था डीबीटी के माध्यम से समाज को दी है। जब खाते खुलवाए थे तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, पैसा ना कोड़ी नाक बिंदावा दौड़ी, कहीं करेगा नहीं बना पैसा का खाता में। आज देखो वो खाते कितने रंग ला रहे हैं। चाहे किसान सम्मान निधि होगी, चाहे पेंशन होगी, चाहे लाडली बहना होगी, जितना रुपया, चाहे फसल बीमा होगा, चाहे मुआवजा होगा, चाहे जो भी सब्सिडी होगी, जो सी योजना है, जितनी स्वीकृत होती है सीधी हितग्राही के खाते में आती है। ये है गरीबों को मदद देने वाली सरकार, ये है भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस करने वाली सरकार। जनता की ओर से मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूं कि क्या राजगढ़ का जो शैक्षणिक स्तर है, शिक्षा में सुधार होगा सर, ऐसा वादा है? 100% सुधार होगा, 100% होगा। पहले की शिक्षा नीति में आज की शिक्षा नीति में जमीन आसमान का अंतर आया है। पहले के विद्यालयों में, उनके भवनों में, उनकी उपस्थिति में जमीन आसमान का अंतर आया है, और कई प्रकार के आयाम। आज आप देखिए सरकारी स्कूल के बच्चे कितने अच्छे प्रावीण्य सूची में आ रहे हैं,
70%, 80%, 90% तक जो है उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो शिक्षा नीति ठीक चल रही है, शैक्षणिक विकास ठीक हो रहा है। नहीं सर, पर आप लोग जैसे उद्घाटन करने, भूमि पूजन करने तो बहुत जाते हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर कैसा है ये निरीक्षण करने बहुत कम पहुंचते हैं। भाई मेरे, शिक्षा का निरीक्षण करने के लिए रोज रोज तो हमारा काम नहीं, लेकिन जो संगठन की जो है, शिक्षा विभाग का जो संगठन है, उनकी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। 70%, 80% अगर उनके बच्चे पास हो रहे हैं, विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उनका मैकेनिज्म है ना, तो पास हो रहे हैं। कोई अननोन पर्सन जाकर के और शिक्षा की व्यवस्था क्या देखेगा? कोई नाचने वाला गाने वाले को क्या समझाएगा? कोई बजाने वाला सुनने वाले को? भाई जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो संरचना है, जो सिस्टम है, वो चाक चौबंद है, वो चल रहे हैं। और इसीलिए जो कुछ लोग आलसी हैं, कुछ लोगों को भ्रम है, आपने पहले पूछा था कि वो विरोध कर रहे हैं, तो सतत निगरानी हो रही है और सतत निगरानी होती रहे, और अच्छा हो और अच्छा हो। तो राजगढ़ वालों, ये थे राजगढ़ जिले के मुखिया सांसद माननीय रोडमल जी नागर। हमने जनता के मन के सवाल इनसे किए हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं, और करते रहेंगे और मिलेंगे। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। रंगीला राजगढ़ को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको, आपके चैनल को।